जिंदगी में जो राजा चंद्रसेन ने पाया आप भी पा सकते हो, पर एक गलती से जरा दूर रहिएगा। वो गलती को जरा हमें समझना है कि हमारी जिंदगी की वो कौन सी गलती है कि महादेव हमसे प्रसन्न नहीं होता। जितने रोडों पर बैठे हैं वो भी सावधानी से सुने इस कथा को, दिल से सुनिए। चंद्रसेन राजा ने देखा कि मैं जाता हूं, पूजा की थाली लगी मिलती है, बेलपत्र टूटी मिलती है, पुष्प मिल जाता है, जल थाली सब तैयार मिलती है, आसन ब्राह्मण लगाता है, थाली ब्राह्मण लगाता है, मैं बैठकर पूजन करता, ब्राह्मण को दक्षिणा आदि भी देता, सब कुछ करता हूं, पर इसमें एक गलती हो जाती है। मेरे वीआईपी पन के कारण जो बहुत घंटों से खड़े हुए हैं उनको धक्का देकर निकाल दिया जाता है। चंद्रसेन राजा के ये संवाद को अपनी जिंदगी में उतारिएगा। बहुत बड़े बड़े दानी हो आप लोग, बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा हो आप लोग, बहुत वीआईपी भी हो आप लोग। मैं 1,00,000 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाती हूँ, मैं 1,25,000 चढ़ाती हूँ सावन के महीने में, मैं इतना भंडारा चढ़ाती हूँ सावन के महीने में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तुम 1,25,000 बेलपत्र चढ़ाओ चाहे 1 करोड़ बेलपत्र चढ़ाओ, तुम्हारी 1,25,000 बेलपत्र चढ़ाने में अगर तुम्हें अहंकार आता है तो वो 1 बेलपत्र शिव को उठाकर शिव पर चढ़ाने वाला आगे निकल जाता है। शंकर को तुम्हारी 1,25,000 बेलपत्र नहीं चाहिए। किसी पुराण में नहीं लिखा शंकर भगवान की कि तुम 1,25,000 बेलपत्र चढ़ाओ या 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाओ। शंकर भगवान की कथा कहती है 1 बेलपत्र भी मुझे अपना मानकर दिल से चढ़ाएगा तो तुम मेरा हो जाएगा। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, अपने दिल से मुझे दे। अपने दिल से उस परमात्मा का भजन करो, वो देगा। आप कितने भी वीआईपी, आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठो, परंतु आप कितनों को पूछ कर, कितनों को हटाकर फिर आप भगवान के पास तक पहुंचो। इतने जो पहले से खड़े हुए हैं, पहले से मन लगाकर बैठे हैं, दिल लगाकर बैठे हैं, उसको कष्ट देकर यदि आप शिव तक पहुंच भी जाओगे, शंकर नहीं मिल सकता, शिव नहीं मिल सकता। शिव नहीं मिले। उसको पाने का तरीका बड़ा रंगा है। लोग कहते हैं सियर वाला महाराज हर कुछ बांचता है, भले बाँचूं, पर दिल से कहता हूं कि शिव ऐसे नहीं मिल सकता। शंकर को पाने का भी तरीका होता है। सीधा है वो, बहुत भोला है मेरा भोलेनाथ, उसके पास में दिखावा नहीं होता। राजा चंद्रसेन ने विचार कर लिया, ब्राह्मण के चरणों को नमन करा। ब्राह्मण देवताओं ने कहा राजन तुम हमसे रूठ गए। नहीं ब्राह्मण देवता, रूठा नहीं, आप हमारे प्रिय हो, आप हमारे लिए श्रेष्ठ हो, बस इतना सा निवेदन है। भेंट भी दूंगा, सब कुछ करूंगा, पर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारा नगर का राजा और मंदिर के बाहर से चलेगा, मंदिर के बाहर से? ब्राह्मणों ने कहा नगर का राजा ऐसा करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा महाराज, लोग हम पर हंसेंगे, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, आप ऐसा न करिए। नहीं ब्राह्मण देवता, आप मुझसे पूजन डेली पर करवाना। कहां करवाना? जम के बोले जरा, डेली पर पूजन करवाना। दुनिया में ब्राह्मण से बढ़कर कोई कृपालु और दयालु नहीं हो सकता। उस ब्राह्मण ने कह दिया गजब के राजा हो, डेली की पूजन कर रहे हो, यहां पर पूजन करोगे तो क्या मिलेगा? ब्राह्मण जब राजा से कहते हैं राजन आप मन में क्षुब्धता मत लाना कि दिल्ली पर पूजन करने से कुछ नहीं मिलता, हम ब्राह्मण सन्यासी तपस्वी हमारी शिव आराधना का फल देते हैं। दरवाजे पर भी, देहली पर भी अगर आपने पूजन करी है तो
तो हमने जो शिव अर्चना का फल पाया है, मात्र देहली पर प्रणाम करने से ब्राह्मण जो अंदर बैठकर शंकर जी की आराधना करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर महामृत्युंजय पाठ करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर संकल्प लेता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर पूजन करता है, मात्र शिव मंदिर की देहली पर माथा रख देने से ब्राह्मण का सारा पुण्य उसके खाते में आ जाए। जो उसने अंदर भजन करा है, जो उसने पुण्य कमाया है, ब्राह्मण अपना पुण्य देता है। इसलिए गो ब्राह्मण ये दोनों का एक क्रम है। गाय अपने बच्चे के दूध भगवान उसको देता है तो अपने बछड़े के लिए देता है। गाय को दूध बछड़े के लिए दिया जाता है, पर बछड़े को तो पास में बांधा जाता है, गाय का दूध निचोड़ लिया जाता है। गाय खड़ी रहती है तो भी खुश होती है, मेरा बछड़ा नहीं पिया पर मेरी संतान तो पी रही है, गाय उसमें खुश। ब्राह्मण उसमें खुश है कि दरवाजे तक आया तो है, द्वार तक पहुंचा तो है, दिल्ली तक आया तो है। जो राजा चंद्रसेन ने दिल्ली की पूजन चालू करी, दरवाजे की पूजन चालू करी, वो पूजन आज तक चल रही है। जब नए मकान का मुहूर्त होता है तो पूरे मकान में कंकु चावल नहीं छींटे जाते, और तुम्हारे इंदौर में छींटते हो तो जब नए मकान का मुहूर्त होता है, नई दुकान का मुहूर्त होता है, नए महल का मुहूर्त होता है, उस जगह पर दीवारों की पूजन नहीं होती, बिल्डिंग की पूजन नहीं होती, केवल एक पूजन होती है। माँ कलश लेकर दरवाजे के अंदर जब जाती है तब द्वार की पूजन होती है। ये राजा चंद्रसेन ने किया, ये राजा चंद्रसेन ने, उज्जैनी नरेश ने दिया है हमको कि केवल दरवाजे की भी पूजन, दिल्ली की भी पूजन हो गई तो इससे बढ़कर कुछ सुख नहीं है, उसमें प्रवेश हो गया। मेरी माताएं जब घर छोड़कर जाती हैं अपने मायके के लिए तो दिल्ली को प्रणाम कर कर जाती हैं। बोलो जी जी सही है कि गलत है? जब अंदर आती हैं तो दिल्ली को प्रणाम करती हैं। बच्चा घर में जन्म लेता है, अंदर प्रवेश करेगी तो दिल्ली को प्रणाम करेगी, कहीं जाएगी तो दिल्ली को प्रणाम करेगी। कोई माता ऐसी नहीं होती जो घर की दीवारों को वो करे तो दिल्ली को प्रणाम करेगी, चौखट को प्रणाम, चंद्रसेन ने नियम बनाया। ये नियम जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, और चारों तरफ रोड पर बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे केवल निवेदन करूंगा, आप शिव के मंदिर अंदर नहीं जा सकते, बहुत जल्दी है आपको जाने की, ऑफिस जाने की, दुकान जाने की, तो शंकर के मंदिर के वहां गाड़ी को रोको और इस माथे को शिव के सामने झुका दो, उसमें पूरा फल प्राप्त, पूरा फल। वो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस में जाते रहते हैं, सील होती है, सील ये सब सील होती है, और सील में उल्टे अक्षर लिखे रहते हैं, लिखे होते हैं, उल्टे लिखे होते हैं, और उसको लगा दो तो सीधे हो जाते हैं। बस यही कि ये अपना जिंदगी है, अपने भी ये सिर स्टाम्प है, सील है, इसमें कई चीजें उल्टी लिखी है कि तेरे जीवन में एक्सीडेंट होगा, तेरे जीवन में दुख आएगा, तेरे जीवन में ये होगा, जो उल्टा लिखा है इसको ले जाके मैं ठप्पा, जैसे ठप्पा लगा सीधा हो गया, उल्टे से उल्टा सीधा। अब ब्रह्मा जी भी सोच में पड़े रहेंगे कि ये कमलाबाई के यहाँ तो मैंने लिखा था कि ये दुख आएगा, तो ये कमलाबाई का ये साल में इतना दुख आना था, ये कहाँ गया? कि कहीं नहीं गया, कमलाबाई ने शिव पुराण सुन ली और वो शंकर जी के मंदिर चली गई, और रोज शंकर जी की देहली पर पांव पड़ के आए तो जो उल्टा था सीधा हो गया। सब कमलाबाई चतुर हो गई, जितनी कमला बेटी हो बोला मानना नहीं। चंद्रसेन ने विचार कर लिया, मंदिर की देहली पर प्रणाम करते, देहली पर प्रणाम करते भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जय विजय,
शंकर भगवान के मंदिर के द्वारपाल खगेंद्र। अब शिव जी के मणिभद्र, शिव जी का जो द्वारपाल मणिभद्र जो दरवाजे पर बैठा। अब मणिभद्र दरवाजे पर बैठा हुआ था और एक दिन मणिभद्र दरवाजे पर बैठा था, पांव थोड़े से मणिभद्र खड़ा हुआ था। थोड़ा देर के लिए मणिभद्र शिव की आज्ञा से वहां बैठा हुआ था। उसी जगह पर मणिभद्र जहां द्वार पर, देहली पर, दरवाजे पर मणिभद्र का पहरा होता है, शिव के दरवाजे पर, तो वहां मणिभद्र बैठा था और इतने में इसने सिर झुका दिया, सिर झुकाया। इसको मालूम नहीं था कि यह मणिभद्र है, शंकर जी का कोई द्वारपाल है। अब द्वारपाल कोई दिखता तो था नहीं, तो उनको लगा कि यहाँ तो शिव है, यहाँ शिव। मणिभद्र, अब मणिभद्र जब बैठा हुआ था, मणिभद्र जब विराजमान था, तो मणिभद्र जैसे ही दरवाजे पर बैठे थे और इसने सिर को झुकाया, मस्तक को जगाया, मस्तक को जैसे झुकाया, मणिभद्र को लगा गजब का राजा है। दुनिया के लोग मंदिर के अंदर जाकर प्रणाम करते हैं, दुनिया के लोग मंदिर के अंदर जाकर नमन करते हैं। ये अवंतिकापुरी का राजा चंद्रसेन तो दरवाजे पर नमन करता है। मणिभद्र खुश हो गया। मणिभद्र ने कहा, राजन लो, तुम्हारी पूंजी मैं तुम्हें देता हूं। मणिभद्र ने अपने कंठे से निकालकर एक मणि राजा चंद्रसेन को दे दी। ये मणि तेरी जिंदगी का सारा सुख प्रदान कर देगी, तुझे कहीं नहीं जाना।